सक्सेस पानी है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सभी का स्वागत है अंजना मोटिवेशनल में। और हमेशा आपने सुना होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीज़ें होती हैं, और ये आपके दिमाग में घोड़े की तरह दौड़ती रहती हैं, और जिसको ज़्यादा खुराक मिलती है वो जीतता है। नेगेटिव की तरफ को भागते रहोगे तो नेगेटिव जीतेगा, उसको ज़्यादा खुराक मिल जाएगी। और पॉजिटिव की तरफ को भागते रहेंगे, उसी तरफ सोचते रहेंगे, करते रहेंगे, तो उसको ज़्यादा खुराक मिलेगी तो वो जीतेगा। इस पे एक मैं बहुत छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक बार की बात है, एक लड़का घर के बाहर बैठ के खूब रो रहा था और छाती पीट रहा था। तभी वहाँ से एक विद्वान होकर गुजरे। उन्होंने कहा कि बेटा क्या हुआ? उसने कहा कि मेरे पापा पे बहुत प्रॉपर्टी थी, और आज वो सारी जो ज़मीन थी, धन था, दौलत था, वो सब ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने कुछ काम नहीं किया, वो सारा ख़त्म हो गया। मतलब मेरा भाग्य बहुत बेकार है, भाग्य एकदम खराब है, भाग्य ने मेरे साथ नहीं दिया। वो भाग्य को दोष देने लगा। विद्वान ने कहा अच्छा ठीक है, भाग्य खराब है तो तुम भाग्य को पकड़ के ले आओ, भाग्य को अपने पास लेके आओ। तो लड़का हंसने लगा विद्वान के ऊपर के भाग्य कैसे पकड़ा जाएगा। वो ये सोचते रहा, वो हंस पड़ा, वो रात को आके सो गया। तभी उससे सपने में दिखाई दिया कि जैसे वो अपनी छाती पीट रहा था, ऐसे ही कोई भाग्य नाम का आदमी उसकी छाती को ही पीटने लगा, और उसकी आंख खुल गई। और उसने कहा भाग्य ने कि मैं ना पहाड़ पे रहता हूँ। तो भैया वो लड़का सुबह को उठा, उसने कहा मैं भाग्य को ही लेके आता हूँ, और वो भाग्य को ढूंढने के लिए चल पड़ा। उसे विश्वास हो गया, क्योंकि वो सपने में आया था, उसका विश्वास हो गया कि भाग्य भी कोई होता है आदमी, कि मैं उसे लेके आऊँगा। जैसे ही वो भाग्य को लेने के जाने लगा, तो एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ा, तो एक बहुत ही बीमार सा एक शेर बैठा हुआ था। तो वो शेर से डरने लगा लड़का। तो शेर ने कहा कि तुम क्यों डर रहे हो, मैं तो बहुत ही बीमार हूँ, और तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो उस लड़के ने कहा कि उस ऊंची जो पहाड़ी है ना, उस पे भाग्य रहता है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, भाग्य को अपने वापस लेने जा रहा हूँ। तो तब शेर ने कहा अच्छा तुम भाग्य के पास जा रहे हो तो एक सवाल का जवाब लेके आना। कह रहे क्या सवाल? कहना कि मैं इतना बीमार क्यों हूँ, और मैं कब ठीक होऊंगा। तो लड़के ने कहा चलो ठीक है, मैं भाग्य से ये पूछ लूँगा। फिर वो आगे आगे चलने लगा। पहाड़ पे जैसे जा रहा था तो बीच में झरना पड़ा और फलों का बगीचा पड़ा, तो उसे भूख लगी आई, तो उन फलों को वो खाने लगा। लेकिन जैसे ही फल को खाने लगा ना, इतने कड़वे थे वो फल, मतलब खा खा के थूक दिया करता। फिर दूसरा फल लिया, उसे तीसरा फल लिया। तभी बगीचे का मालिक आया, उसने कहा कि ये सारे ही बगीचे के फल कड़वे हैं, इससे मतलब आप नहीं खा सकते इसको, इससे मतलब आपकी भूख नहीं मिटेगी। तो कहा ऐसे क्यों है, और तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा ऐसे मैं भाग्य के पास जा रहा हूँ। तो बगीचे के मालिक ने कहा कि ये तुम भाग्य के पास जा रहे हो तो मेरा एक सवाल का जवाब लाना कि इतने सारा बगीचा है, इतने सारे फल हैं, तो मतलब ये कड़वे क्यों हैं, इसका जवाब लेके आना। लड़के ने कहा चलो ठीक है, मैं पूछ लूँगा, मैं तो जा ही रहा हूँ। और वो जैसे ही पहाड़ पे पहुँचने वाला होता है, तभी उसे एक महल दिखाई देता है। तो उस वो महल में सोचता है कि चलो मैं यहाँ मतलब महल में आराम कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसे ही वो महल में जाता है तो एक वहाँ बहुत ही सुंदर कन्या होती है। तो लेकिन वो बहुत उदास होती, उस पे सब धन दौलत होती, लेकिन बहुत उदास थी। उसने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, लड़के ने कहा मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ और मैं भाग्य को लेने जा रहा हूँ, और मैं अपनी मेरे भाग्य मेरे साथ रहेंगे तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उस लड़की ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जा रहे हो तो ये उनसे ये पूछना कि मैं कब खुश होंगी। मैं हमेशा मतलब उदास रहती हूँ, परेशान रहती हूँ, मैं खुश नहीं रहती हूँ। तो लड़के ने कहा चलो ठीक है। और जैसे ही वो पहाड़ पे ऊंचे पे पहुँचता है, तो तभी उसे एक मतलब बहुत ही विशाल आदमी दिखाई देता है। और वो सोचा ये भाग्य है। उसने कहा तुम कौन हो? कह रहे मैं भाग्य हूँ। तो वो सबके कहे तुम मेरे साथ चलो। तो उसने कहा कि भाग्य ने कहा कि मैं ना तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मैं तुम्हारे पीछे चल सकता हूँ। लड़के ने कहा चलो ठीक है। उसने उन तीनों के जवाब भी ले लिए, और पहले उसने महारानी को, जो थी लड़की कन्या महारानी, उसको जवाब दे दिया, वहाँ से वापसी आ गया। फिर वो जो बगीचे का मालिक था उसको जवाब दे दिया, फिर वहाँ से वो वापसी आ गया, और सोचा कि भाग्य तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है।
उसके बाद में फिर वो बूढ़े शेर के पास में आए जो बीमार शेर था। तो बीमार शेर ने उस बूढ़े शेर ने पूछा कि अब तुम भाग्य को अपने साथ लेके आए हो? कह रहे हाँ, भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है। और उन दोनों के सवालों के जवाब दे दिए? कह रहे हाँ, दे दिए। कि क्या जवाब दिया? उस लड़की ने पूछा था कि मैं उदास क्यों रहती हूँ? तो भाग्य ने कहा था कि तुम एक लड़के से शादी कर लो, अच्छे लड़के से शादी कर लो, तुम खुश हो जाओगी। और तो उन लड़की ने क्या इनाम दिया? लड़की ने ये कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। फिर लड़के ने मना कर दिया। फिर उसके बाद में वापसी आ गया। बगीचे के वाले को क्या जवाब दिया? शेर ने कहा बगीचे वाले को ये जवाब दिया भाग्य ने कि तुम ना, जो ये झरना है ना, इसके नीचे सोने सोने की खान है, इसमें से सोना तुम निकाल लो तो सारा मीठा फल हो जाएगा, या दूसरे झरने का पानी करो। तो उन्होंने क्या इनाम दिया बगीचे के मालिक ने? शेर ने पूछा। उसने कहा कि तुम रुको और ये जो झरने का जो भी सारा सोना है वो तुम लेके चले जाना। कि तुमने क्या किया? मैं उसको भी छोड़ा है कि मेरा तो भाग्य पीछे पीछे आ रहा है। और मेरा क्या पूछा? तो तुम्हारा ये कहा कि भाई मैं, मतलब ये है कि शेर क्यों बीमार रहता है? तो उसने जवाब दिया कि जो तुम्हें सबसे मूर्ख आदमी लगे ना, उसकी खोपड़ी खा लेना। अब यहाँ शेर ने कहा कि भाई मुझे कोई भी मूर्ख आदमी तुमसे ज्यादा कोई नजर नहीं आ रहा। उसने झट उस लड़के के खोपड़ी को पकड़ के खा लिया। कह रहे भाग्य को इतने 2 मौके मिले उसको, वो वहां शादी करके भी रह सकता था और साथ में वहां बगीचे का सोना भी वो ले सकता था, लेकिन नहीं, उसने सोचा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अरे नहीं, जब तक तुम, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक तुम कर्म नहीं करोगे भाग्य कैसे साथ देगा, और तुम भाग्य के ही सहारे रहोगे क्योंकि भाग्य पीछे आ रहा है, जो भाग्य में होगा वो हो जाएगा। नहीं, आप मौके पहचानो। आपके सामने जो भी जीवन की यात्रा में जो हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है या तुम्हें जो मिल रहा है उसको पहचानो, उसी से ही तुम्हें सफलता मिलेगी और वो ही भाग्य में आपके बदल जाएगा और अच्छा आपके साथ में होने लगेगा। और इसी तरीके मैं आपको प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूंगी, ऐसी छोटी छोटी कहानियां लाती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।